पलवल के 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने अपना नामांकन भर दिया है। हालांकि टिकट अभी तक नहीं आई है, लेकिन नामांकन भर दिया गया है। बात करते हैं उनसे। जी दलाल साहब, बिना टिकट के ही नामांकन भर दिया? जी, हमेशा से हरियाणा की राजनीति में मैंने नएपन से ही कुछ ना कुछ हरियाणा के लोगों को दिखाया है और सिखाया है। तो अब की दफ़ा ये मेरा 8वां चुनाव है और यकीनन टिकट की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन टिकट का फैसला हो चुका है। और जैसा इन्होंने मुझे नोटिस दिया है कि आप नामांकन भर सकते हैं, लेकिन आपको 12 तारीख तक टिकट का A और B फॉर्म हमें देना होगा, तो मैंने नोटिस ले लिया है और 1-2 दिन में फॉर्म हम इनको सबमिट करा देंगे। क्या वजह है कि पार्टी अभी तक आप पे भरोसा नहीं जता पाई, लेकिन आपको पार्टी पे भरोसा है कि और इसलिए कांग्रेस का नाम लेकर आपने नॉमिनेशन भर दिया? ये कांग्रेस की यही खासियत है। यहाँ कांग्रेस में पूरा सबको जो प्रजातंत्र का नज़ारा कांग्रेस के अंदर ही नज़र आता है। आप इस पार्टी में रह के कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी में उनका अपना और तरीके का वो है, लेकिन ये सवाल इस बात का है कि जो आज नामांकन के उपलक्ष्य में जो इतनी उत्साहित भीड़, कई हजार हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जो आज देहात और शहर से आए, मेरा 8वां चुनाव है, मैंने इतना बड़ा जनसमूह नामांकन के उपलक्ष्य में कभी नहीं देखा। तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर बात करें कि मुद्दों की, तो अब 5 साल में ऐसे कौन से मुद्दे बने हैं जिसके लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पलवल जिले का है। पलवल को मैंने जिला बनवाया था और 10 साल बीजेपी का केंद्र में राज रहा, हरियाणा में राज रहा। ये चाहते तो पलवल को गुड़गांव बना सकते थे, लेकिन इन्होंने गुड़गांव ना बना करके हमारे पलवल को गांव बना दिया। आज चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, जाम लगते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा है, सीवर ठप हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, नगर परिषद और हर कार्यालय में खुली लूट है। व्यापारी भाइयों से फिरौती का काम चल रहा है पुलिस की मिलीभगत से, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे इलाके के लोगों ने कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बेरोजगारी की है। हमारे इलाके में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, गरीबी है, किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान सभी दुखी हैं, दलित, बैकवर्ड और अन्य। तो सबके साथ ही बनेंगे और एक नई रोशनी, नई उमंग के साथ हमने अब की दफ़ा नामांकन किया है। कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम अपने इलाके के दुखों को ठीक करेंगे और सभी लोगों तक सरकार के फायदों को पहुंचाने की काम करेंगे। बीजेपी ने आपका ओपोनेंट बदल दिया, पहले दीपक मंगला विधायक थे, अब नए व्यक्ति को टिकट दिया है, तो जीत की राह आसान हुई है या मुश्किल? ये काम पब्लिक का बताना है। मेरा तो दीपक भी छोटा भाई था, ये भी मेरा छोटा भाई है, तो मैं तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और अब क्योंकि बीजेपी का जो राज रहा है और जो लोगों ने दुख उठाए हैं, तो अब लोग जवाब देंगे। हमें ये भरोसा है कि बहुत बड़ी जीत इस वक्त पलवल विधानसभा से कांग्रेस की होने जा रही है। इतनी पार्टी के अंदर लोगों का उत्साह जो बन रहा है, लोग सैकड़ों रोज हमारे साथी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी का बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बीजेपी को इस तमाम हमारे दोनों जिलों में कहीं कोई जीत मिलेगी। अंकों की बात करें तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती, जीत तो जीत ही होती है। और अच्छी बात है कि एक अच्छा संघर्ष होता है तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को भी सीखने को मिलता है। तो हम बस ये उम्मीद करते हैं कि अब की दफ़ा लोगों का दोबारा से विश्वास मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मैं 6ठी दफ़ा विधायक अगर लोग मुझे बनाएंगे तो मुझे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, इस इलाके को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो यही संकल्प है। अभी करीब 5 महीने पहले यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस यहाँ करीब 25,000 वोटों से पिछड़ी है, तो विधानसभा भी 5 महीने बाद ही है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा का जो कमी है वो विधानसभा में पूरी होकर जीत मिलेगी? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव था उसमें कुछ जो बीजेपी के अलग तरीके के प्रचार रहे, हमारे कैंडिडेट का लेट आना, और उसमें जो चारों तरफ से जो बाहर के मतलब जो हमारी पार्टी के अंदर जो वो रहे, वो कई कारण ऐसे रहे कि हम पलवल के अंदर और
पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाए लेट होने की वजह से। मुझे गुड़गांव का इंचार्ज बना दिया गया था, तो मैं वहां 10 दिन गुड़गांव में रहा, राज बब्बर जी का चुनाव का इंचार्ज। उस वजह से भी कमी रही, लेकिन वो भी पार्टी का हुक्म था। बहरहाल 25,000 की जो हमारी हार है, हम उसको रिकवर करेंगे और एक अच्छी जीत को लेकर के इस इलाके से चलेंगे। अभी आपने कहा कि दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है आपके कांग्रेस में कि जो उम्मीदवार हो सके। 90 में से 41 सीटें डिक्लेयर कर दी गई। जब आप अकेला है तो फिर नाम में देरी क्यों है घोषणा में? नहीं, जो घोषणा में देरी है वो अलायंस का और उसका कोई झगड़ा चल रहा है। जो और पलवल में तो कोई अलायंस का फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, पलवल में तो नहीं, लेकिन 2 जिलों में कौन सी सीट को वो देना चाहते हैं, उससे पहले, घोषणा से पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करना ठीक नहीं है। तो जैसा मुझे पार्टी ने बताया, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व भी ये बात जानता है। मैंने पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन भरा है और सिंबल 1-2 दिन, इन्होंने तो 12 तक कहा है, लेकिन 1-2 दिन में सिंबल आ जाएगा, हम यहाँ दे देंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे करण दलाल, जो कि कह रहे हैं कि जीत उनकी पक्की है। हालांकि पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी टिकट घोषित नहीं की है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन का वक्त है हमारे पास, तब तक पार्टी सिंबल अलॉट कर देगी और उसके बाद वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।